Hey there, welcome back to the another video where we are learning how to form English sentences through different modal auxiliary verbs. अब तक हमने काफ़ी सारी modal verbs को सीखा है with their usage. हम किन different contexts में, किन different situations में अलग अलग modal verbs का use करते हैं, हमने इन सबको सीखा है. अगर आपने previous videos नहीं देखी हैं, do watch them because they are gonna help you in your English learning journey a lot. आज की वीडियो में हम सीखेंगे how to form English sentences through would. So let's begin the video. Before beginning the video, I would like to insist you to subscribe to my channel और share it with everybody ताकि आप practical और easy way में अपनी English को improve करो because learning English is the need of the hour. Now let's quickly take a look at the different contexts और situations जहाँ पर हम would का use करते हैं. Situation number 1, would when talking about past habits. हम would का यूज करते हैं जब हम past habits के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज पास्ट में किया करते थे तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम would का यूज करते हैं. हो सकता है हम अभी उस चीज को करते हो या ना करते हो, बस पास्ट में अगर हम रेगुलरली कोई चीज करते थे तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम would का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे. मतलब जब मैं छोटा था तो मैं बाहर बहुत खेला करता था. तो यहाँ पर आप एक पास्ट हैबिट को बता रहे हो कि जब आप छोटे थे तो आप बाहर जाके बहुत खेला करते थे. They would often go on hikes in the mountains during summer. यानी गर्मियों के मौसम में वो हाइकिंग पर जाया करते थे. Similarly, we would have family game nights every Friday. यानी हर शुक्रवार, हर फ्राइडे हम सारे फैमिली मेंबर्स मिलके गेम्स खेला करते थे. सारा would eat so many chocolates when she was 15. यानी जब सारा 15 की थी, जब वो 15 साल की थी, वो बहुत सारी चॉकलेट्स खाया करती थी. तो इन चारों सेंटेंसेस में हम पास्ट हैबिट्स की बात करें, समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट. सिचुएशन नंबर 2, फॉर कंडीशनल सिचुएशंस. हम would का यूज करते हैं कंडीशनल सिचुएशंस को इंडिकेट करने के लिए. मतलब कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता. हम रियल लाइफ में ऐसा अक्सर बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदता, अगर मैं छोटा होता तो मेरे घर वाले मुझे बहुत सारा प्यार करते, ऐसा होता तो ऐसा होता. इस तरह की चीजों को बोलने के लिए भी हम would का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बाय दैट कार इफ आई हैड द मनी. यानी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो वाली कार खरीदता. इस सेंटेंस में आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर आपके पास पैसे होते तो आप गाड़ी खरीदते. तो दो अलग अलग कंडीशंस आपने रख दिए कि अगर पैसे होते तो आप गाड़ी खरीदते. तो यहाँ पर हम कंडीशनल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी would का यूज करते हैं. सिमिलरली, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ आई वन दी लॉटरी. अगर मैं लॉटरी जीत जाती तो मैं इस पूरी दुनिया को घूमती. तो यहाँ पर भी आपने कंडीशन रख दी कि अगर मैं लॉटरी जीतती तो मैं इस पूरी दुनिया को ट्रेवल करती. इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा कभी ना करती. सिमिलरली, दे वुड मूव टू अ न्यू सिटी इफ दे फाउंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. मतलब अगर उन्हें अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती तो वो नए शहर में शिफ्ट हो जाते. Situation number 3, would for making requests or giving suggestions. Would is considered a very polite way जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, जब आप किसी की हेल्प लेते हो या फिर आप किसी को एडवाइस देते हो. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड पासिंग दी शुगर. क्या आप मुझे शुगर पकड़ा सकते हैं. लेट्स टेक अ सिचुएशन, यू आर हैविंग योर डिनर और आपके सामने एक कंटेनर है जिसमें शुगर है. यू नीड दैट. अब आपसे वो दूर रखा हुआ है तो आपके सामने जो पर्सन बैठा है, यू आर आस्किंग दैट पर्सन कि क्या वो आपको शुगर पकड़ा सकता है. तो would is a polite way to ask for help or to make requests. Would you mind passing the sugar? क्या आप मुझे शुगर पकड़ा सकते हैं. Similarly, would you like to join us for dinner? क्या आप हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगे. I would appreciate it if you could help me with this task. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस टास्क को accomplish करने में मेरा साथ देंगे. Would she be able to lend me some money? क्या वो मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती है. तो it's again a polite way. आप किसी से पैसे मांग रहे हो, you want some money, तो आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो इफ ही और शी कैन गिव यू और लेंड यू सम मनी. तो वुड शी बी एबल टू लेंड मी सम मनी. सिमिलरली, आई वुड सजेस्ट ट्राइंग द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन. यानी यहाँ पर आप एक सजेशन और एडवाइस दे रहे हो कि नए रेस्टोरेंट को ट्राई किया जाए, किसी नए रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किया जाए. तो इस तरह से जब हम हेल्प लेते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं. सिचुएशन नंबर 4, व्हेन वी इंडिकेट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज. जब हम ये बताएं कि फ्यूचर में कोई चीज हो सकती है, समथिंग माइट हैपन इन द फ्यूचर, तो भी हम वुड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी अमेजिंग इफ वी कुड गो टू द मून वन डे. यानी बहुत अच्छा होगा अगर हम किसी दिन चांद पर जा पाए. तो यहाँ पर आप एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हो कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम कभी फ्यूचर में चांद पर जा पाए तो इट वुड बी अमेजिंग. सिमिलरली,
ही वुड बी हैप्पी टू रिटायर अर्ली एंड ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी उसे बहुत खुशी होगी अगर वो जल्दी से रिटायर हो जाए और इस पूरी दुनिया को घूमे। इसी तरह से वी वुड बी डिलाइटेड टू हैव यू ओवर फॉर डिनर, यानी हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ डिनर करेंगे। तो यहाँ पे आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि इफ इट्स पॉसिबल, क्या आप हमारे साथ डिनर कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। तो इन सेंटेंसेस में हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। सिचुएशन नंबर 5 एंड द लास्ट सिचुएशन, जब हम रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अपनी निराशा को या अपने किसी पछतावे को एक्सप्रेस करते हैं, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव लव टू अटेंड द पार्टी बट आई वाज सिक, मतलब मैं बीमार थी वरना मैं पार्टी अटेंड करती। तो यहाँ पे आप एक रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट को दिखा रहे हो कि अगर आप बीमार ना होते तो आप पार्टी जरूर अटेंड करते, या आपकी मजबूरी थी इसलिए आप पार्टी अटेंड नहीं कर पाए, तो इट्स योर रिग्रेट और अ डिसअपॉइंटमेंट। Similarly, she would have taken the job offer if it had not been in another city. अगर जॉब ऑफर किसी दूसरी सिटी से ना आया होता तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती। Here you are showing और expressing your disappointment कि अगर जॉब ऑफर किसी दूसरी सिटी से ना आता तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते। इसी तरह से he would have studied harder if he had known the exam was going to be so difficult. मतलब अगर उसे पता होता कि एग्जाम इतना डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा, तो वो और अच्छे से पढ़ाई करता। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपने डिसअपॉइंटमेंट को दिखाया। हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं या कोई एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, जब हम अपने रिग्रेट को या अपने डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं या हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं, तो इन सारे सिचुएशंस में हम वुड का यूज करते हैं। हालांकि वुड के और भी काफी सारे यूसेजेस हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ, एटलीस्ट विद अ सिंगल फ्रेंड ऑफ योर्स। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश लेसन्स फ्यूचर में भी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।